Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty. है कि इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का 600 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हम कैसे इस तरह की चीजें कर सकते हैं? ये जा रहे हैं कि भारत अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे, पाकिस्तान उस अटैक को रोकने की तैयारी कर रहा है। कई बार जब हम टीवी चैनल्स पे जाते हैं और वहां पर डिबेट्स हो रही होती हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब भारत की साइड से पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जी हमने तो नहीं कहा कि हम अटैक करेंगे, लेकिन भाई क्या पता, कई बार आप लोगों ने कहा नहीं होता लेकिन आप फिर भी अटैक कर देते हैं। आप देख Tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. है वो बहुत टाइम लगाएंगे इस बात का बिलीव करने में कि क्या वाकई पाकिस्तान सीरियसली इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहता है, इन तमाम मिलिटेंट्स ग्रुप्स को खत्म करना चाहता है या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहता है। ऐसा तो पाकिस्तान को करके दिखाना पड़ेगा। बातों से तो कुछ होगा नहीं, आप जानते हैं कि बोल देने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक के कोई एक्शन होता हुआ हमें नहीं दिखेगा कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स यहाँ पर हैं या जो जिहादी ग्रुप हमने यहाँ पर जिनको सपोर्ट किया जाता है, जब तक हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा बिलीव शायद ना करे। क्यों आ गए हैं कि हम आपको तामन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो। कुछ जगहों पर यह कहा गया कि जो इंडियन आर्मी है उसने बहावलपुर की तरफ चलना शुरू कर दिया है। इंडियन ट्रूप्स पाकिस्तान के बहावलपुर की तरफ रवां दवा हैं और बहावलपुर की तरफ बढ़ रही हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो है पाकिस्तानी आर्मी के सामने ही ये बात कह दी है कि वो जो है भारत से जंग नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वो भारत से जंग नहीं चाहते हैं, बल्कि जो है भारत सरकार को जो है पाकिस्तान में इनवाइट कर रहे हैं, एक न्यूट्रल वे पे जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भारत से जंग नहीं चाहते हैं। जिसके बाद जो है शहबाज शरीफ ने एक तरफ से मानना हो गया कि उसने जो है भारत सरकार के सामने जो है घुटने टेक दिए और वैसे भी ये सही रास्ता था इन लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान की जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, सभी से कर्जों में डूबे पड़े हैं। अगर ये जंग करेंगे तो जाहिर सी बात इनकी पूरी कौम और इनकी पूरी जो है कंट्री के लिए काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग है और इनकी औकात भी नहीं है कि मतलब इंडिया के सामने जो भारत के सामने ये टेक भी पाए। उससे पहले जो इस तरह से भारत सरकार ने कड़े फैसले लिए पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम के अटैक के बाद, उसके बाद से इनमें काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रखा था दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है, पाकिस्तानी मीडिया काफी सोच रही थी कि पाकिस्तान भी जो है इनको करारा जवाब देगा भारत को, लेकिन जो है जब से शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि वो जंग से जंग नहीं जाते हैं, तब से पाकिस्तानी मीडिया का भी मुंह लटका हुआ सा हो गया है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, मजे लीजिए। है कि इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का 600 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हम कैसे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? और नेक्स्ट बात यह है कि बिलावल ने भी धमकी दे दी है। सवाल ये, मैं पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात पे लेता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफ़र कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो।
कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। ये जा रहे हैं कि भारत अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे, पाकिस्तान उस अटैक को रोकने की तैयारी कर रहा है। कई बार जब हम टीवी चैनल्स पे जाते हैं और वहां पर डिबेट्स हो रही होती हैं, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब भारत की साइड से पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जी हमने तो नहीं कहा कि हम अटैक करेंगे, लेकिन भाई क्या पता, कई बार आप लोगों ने कहा नहीं होता लेकिन आप फिर भी अटैक कर देते हैं। अब आप देखिए ना, अभिनंदन का जो किस्सा हुआ था, या अभिनंदन का जो अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, जो एयर स्ट्राइक की गई थी, तो वो कौन सा मोदी जी ने बताकर किया था। और वैसे भी जहां तक मुझे समझ में आई है, या जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, पाकिस्तान और भारत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मतलब कभी भी लड़ाई हो जाती है और कभी भी एक दूसरे के लिए जो है बहुत ही हमदर्दी के जज्बा जो है वो भी दिखाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो खैर जो लोग नहीं मानते वो कभी नहीं मानेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो कभी लाइफ में या कभी दुनिया में आराम से भी रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन बहरहाल हम तो यही कोशिश करते हैं और हम तो यही चाहते हैं। खैर हम अमन की आशा वाले बिल्कुल भी नहीं है। जिसने जो गलत किया वो तो खैर भुगतना ही पड़ेगा और भुगतना ही चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कह दिया कि जी पाकिस्तान 30 साल से जो है वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान ने ये बहुत गलत किया था। खैर अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि अगर पाकिस्तान मान जाए कि गलत किया था तो शायद बहुत कुछ सही हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि अभी लोग जो हैं वो बहुत टाइम लगाएंगे इस बात का बिलीव करने में कि क्या वाकई पाकिस्तान सीरियसली इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहता है, इन तमाम मिलिटेंट्स ग्रुप्स को खत्म करना चाहता है, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहता है। ऐसा तो पाकिस्तान को करके दिखाना पड़ेगा। बातों से तो कुछ होगा नहीं, आप जानते हैं कि बोल देने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक के कोई एक्शन होता हुआ हमें नहीं दिखेगा कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स यहाँ पर हैं या जो जिहादी ग्रुप हमने यहाँ पर जिनको सपोर्ट किया जाता है, जब तक हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा बिलीव शायद ना करे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत हैवी गन फायर्स इस वक्त हो रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंटेंस फायरिंग जारी है। तो कहा यह जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, कि जंग शुरू हो चुकी है, कि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ये कहना है इंटरनेशनल मीडिया का, और पाकिस्तान का मीडिया भी इसी तरह की कुछ खबरें चला रहा है। अब अगर देखा जाए तो ये जंग तो पिछले 2 दिन से हो रही है, लेकिन LOC पर हो रही है। LOC पर पाकिस्तान और भारत के बीच 2 दिन से, यानी कल की रात और उससे पहले वाली रात जब ये स्टार्ट हुआ था, तो कल की रात बहुत ही हैवी फायरिंग हुई है दोनों के बीच। बहुत ज़्यादा शदीद इंटेंस फायरिंग कही जा रही है। और जो इस वक्त मैं रॉयटर्स देख रही थी, रॉयटर्स और अल जजीरा, ये सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो हमले हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर अटैक लाइव, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड फायर एज जो उस वाकया हुआ उसके बाद अब फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज गन फायर। और कई जगहों पर ये खबर चल रही है कि जो हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि भारत हमला करेगा, वो जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो कैसे स्टार्ट हुई है देखें, वो ऐसे कि जो LOC पर है वहाँ पर तो फायरिंग हो रही है, वो वहाँ पर तो पिछले 2 रातों से बहुत हैवी शेलिंग एंड फायरिंग हो रही है। उस तरह अगर हम देखें, लेकिन मैं आपको ये अभी भी बता दूं कि इंडिया ने जो हमला करना है वो सिर्फ इस तरह नहीं होगा, वो बता कर करेगा और वो हमला होगा जिसकी खबर फिर इस तरह नहीं चलेगी, बहुत बड़ी खबर चलेगी वो। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये तो अपनी जगह पर है। अच्छा, उसने बहावलपुर की तरफ चलना शुरू कर दिया है। इंडियन ट्रूप्स पाकिस्तान के बहावलपुर की तरफ रवां दवा हैं और बहावलपुर की तरफ बढ़ रही हैं।